नमस्कार। पाकिस्तान को इस हफ्ते लगा एक और बड़ा झटका। झटका ये था कि इस हफ्ते होने वाली थी सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, और उस मीटिंग में पाकिस्तान चाह रहा था कि तालिबान, उसकी अपनी कठपुतली सरकार जो अफगानिस्तान में बैठी है तालिबान, उसका एक आदमी आ करके उस मीटिंग को अटेंड करे या उधर का फॉरेन मिनिस्टर आके अटेंड करे। लेकिन बाकी सारे देशों ने सीधे सीधे मना कर दिया, बोले कि हम उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। तो वो आएगी कैसे? ना सार्क उसे रिकॉग्नाइज़ करता है, ना यूएन उसे रिकॉग्नाइज़ करता है। जब उसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता तो हम उसे आने कैसे दे सकते हैं? इस पर पाकिस्तान ने फिर एक नया पैंतरा चला कि ठीक है, अशरफ गनी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आएगा, चेयर खाली रहेगी। तो इस पर भी इस समय जो करंट चीफ हैं प्रेसिडेंसी है वो नेपाल के पास है। तो नेपाल ने बहुत क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, अगर उनके जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं गुलाम इशकज़ई, अगर वो आना चाहेंगे और वो खुद बोलते हैं कि मैं आऊँगा, तो उन्हें हम मना कैसे कर पाएंगे? इस पर बात ठनी और पाकिस्तान अड़ा, लेकिन इसको इन द एंड इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। तालिबान का नुमाइंदा नहीं आने दिया। सारे कंट्रीज़, बाकी 8 कंट्रीज़ हैं। अभी हाल में 2007 में अफ़गानिस्तान सार्क में आया, और उसके बाद से अफ़गानिस्तान का एक आदमी वहाँ बैठता है। अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ पे आते हैं, अफ़गानिस्तान के दूसरे। लेकिन इस समय सिचुएशन अलग थी। जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है वो वहाँ है नहीं, एक और गवर्नमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इसलिए कौन बैठेगा इस पर अभी यूएन का जनरल असेंबली भी चल रही है, उधर भी एक प्रॉब्लम है, उधर भी एक मामला गड़बड़ा रहा है कि कौन बोलेगा। इनफैक्ट यूएन में तो ये गुलाम इशकज़ई ही बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूएन ने अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दी तालिबान को। यहाँ पर पाकिस्तान अड़ा तो मीटिंग कैंसिल हो गई। अब खाली चेयर रखने का तो मतलब नहीं बनता था। जब एक आदमी था जो कि आपने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, तो ऐसे कैसे होगा? इनफैक्ट यूएन के मिशन को, यूएन को की जो ये यूएनजीए चल रही है, इसको अटेंड करने के लिए भी तालिबान ने एक चिट्ठी लिखी है यूएन के जो चीफ़ हैं जनरल सेक्रेटरी को, और उनको बोला है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को आप परमिशन दीजिए। उस पर अभी लंबा काम बाकी है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उस पर कोई डिसीज़न हुआ। और डिसीज़न लिया जाएगा भी, उस पर एक कमेटी बैठती है और कमेटी फिर क्रेडेंशियल्स देखती है, वो एक लंबा डिसीज़न है। तो ये जो यूएनजीए है, इसमें यूएन जनरल असेंबली चल रही, इसमें तो वो नहीं बोलने वाले, इसमें नहीं बोलने वाले। सार्क में इनको परमिशन नहीं मिली, तो ये चाहते क्या हैं? सबको पता है तालिबान को सपोर्ट है कुछ कंट्रीज़ का, जिसमें से सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान, ये 3 तो बहुत क्लियर है। चाइना और रशिया पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। ये लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वहाँ पे एक वो अपना एक जगह ले ले, ताकि उसको एक बार यूएन से रिकॉग्निशन मिली तो उसको इंटरनेशनल एड मिलनी शुरू हो जाएगी, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, लोन्स मिलने शुरू हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक लोन मिल सकता है, तो वो गवर्नमेंट चलनी शुरू हो जाएगी और फिर वो पंगु नहीं रहेगी, उसको फ़ायदा हो जाएगा। जबकि यूएन की और दूसरे कंट्रीज़ बोलते हैं कि इसको अभी तक रिकॉग्निशन नहीं है, किसी भी देश की, पूरे देश के किसी भी कंट्री के नहीं है। एक पाकिस्तान है, उसकी भी शायद रिकॉग्निशन अब तक नहीं मिली है। बाकी चाइना और रशिया ने भी नहीं दी है। यूएई और सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, जब ये पहले गवर्नमेंट थी इनकी, तो वो 1996 से 2001 तक गवर्नमेंट थी, 5 साल। उस समय इन 3 कंट्रीज़ की रिकॉग्निशन थी। यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ ने उस समय रिकॉग्निशन दे रखी थी। लेकिन जब अलकायदा से रिश्ते हुए, 11 सितंबर अटैक हुआ, तो सऊदी अरेबिया, यूएई ने विड्रॉ कर ली, और विड्रॉ करने के बाद इस पर हमला हुआ और ये तालिबान गायब हो गए। लेकिन हमले के दौरान और बाद में भी, तालिबान गायब होने के बाद भी, पाकिस्तान ने अपनी रिकॉग्निशन नहीं ख़त्म की थी। पाकिस्तान तब भी इसको रिकॉग्नाइज़ करता रहा था। अब ये अभी तक इन लोगों ने अपने क्रेडेंशियल्स, तालिबान ने अपने क्रेडेंशियल्स नहीं दिए यूएन को, सिर्फ यूएन को एक चिट्ठी लिखी है। अभी
सार्क में भी कोई कंसेंसस नहीं दिख रही थी। और ख़ास तौर से एक चीज़ कि ये जो गुलाम इसकज़ई हैं, यूएन में जो इनके एम्बेसडर हैं, पिछली अशरफ गनी गवर्नमेंट की अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो इस सेशन के लास्ट डे में बोलने जाएंगे। बोलेंगे तो इसका मतलब कि अभी तक अशरफ गनी सरकार को रिकॉग्निशन है। अगर अशरफ गनी सरकार को रिकॉग्निशन है तो दूसरी को कैसे मिलेगी? हाँ, हालांकि कई जो इनके सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको ना यूनाइटेड नेशन मानता नहीं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया हुआ है और अमेरिकन एजेंसीज़ ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। तो ऐसे ब्लैकलिस्टेड लोगों के गवर्नमेंट में होते हुए क्या रिकॉग्निशन मिल पाएगी, इस पे भी एक बहुत बड़ा शक है। अभी तो मुझे उम्मीद नहीं दिख रही। इनफैक्ट इन्होंने इस यूएन के इस यूएन जनरल असेंबली सेशन में बोलने की इजाज़त जो मांगी है वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जब जाएगी, उसे बोलते हैं क्रेडेंशियल्स कमेटी यूएन के पैनल में, उसमें रशिया भी है, यूएस भी है, चाइना भी है। लेकिन इस पैनल की मीटिंग जब तक ये यूएनजीए चलेगी तब तक तो होने की कोई उम्मीद नहीं। मतलब इसका मतलब अभी तो नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने जो स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे दोहा में, सुहेल सरीन, उसको बोला कि ये हमारा यूएन में वो बनेगा, हमारा एम्बेसडर बनेगा और यूएन इसको परमिशन दे। सुहेल सरीन को भी बोला गया है कि वो पूरी वर्ल्ड में लोगों से बात करें, लीडर से बात करें और रिकॉग्निशन लेने की कोशिश करें। चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये जो जितने आतंकी इन्होंने बिठा रखे हैं अपनी कुर्सियों पे अपने पास, उसके साथ तो कोई भी कंट्री इनको दे नहीं सकता। इनफैक्ट अभी तालिबान ने बहुत कोशिश की अपनी इज़्ज़त बचाने की, ये भी बोला कि अलकायदा अफ़गानिस्तान में नहीं है और अलकायदा अफ़गानिस्तान से चल भी नहीं रहा है। तो चल नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं चलेगा। आपके जो लीडिंग जो फिगर्स हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं या आपके दूसरे लोग हैं, ये सारे के सारे तो आतंकी ही हैं। इनके ऊपर तो यूएन ने बोल रखा है कि ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। अमेरिका ने इनके ऊपर 20-20 लाख डॉलर की इनाम घोषित कर रखा है। तो क्या ये भी डिनाई कर सकता है तालिबान? लेकिन यहाँ पे एक पेच और आता है, एक पेच और ये कि यूएन में जो अशरफ गनी सरकार के नुमाइंदे हैं वो जो हैं उनको इस बार बोलना है, आखिरी दिन बोलेंगे और ये इसकज़ई साहब वहाँ पे बोलेंगे ज़रूर, लेकिन वो एक ऐसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे जो गवर्नमेंट वहाँ नहीं है। हालांकि इससे पहले 1996 से लेकर 2001 तक भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही थी, सरकार वहाँ नहीं थी और नुमाइंदा पिछली गवर्नमेंट का चलता था, वो यूएन में बोलता था। सिचुएशन लगभग सेम थी। लेकिन इस बार अशरफ गनी रिज़ाइन करके बिना एक सक्सेसर चूज़ किए भाग गए और दूसरा कोई सक्सेसर है नहीं। तो जब एक प्रेसिडेंट नहीं है, एक प्रेसिडेंट इन एग्जाइल नहीं है, तो कौन है? तो वो ये इसकज़ई साहब एक ऐसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे जिस गवर्नमेंट का कोई वजूद ही नहीं है, ना उसके पास कोई देश है, ना उसके पास कोई प्रेसिडेंट है। और एक वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह, वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो ऐसी गवर्नमेंट के क्रेडेंशियल्स भी खराब होते हैं। ऐसे में देखना भी ये है कि यूएन डिसीजन क्या लेता है। खैर, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनफैक्ट टर्की भी और रशिया भी कुछ हद तक ये सब कोशिश ज़रूर करेंगे कि तालिबान को रिकॉग्निशन मिल जाए और तालिबान यूएन में जाके बैठ जाए। बाकी कंट्रीज़ उसके साथ नहीं होंगे। अमेरिका तो बिल्कुल अगेंस्ट होगा क्योंकि बड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी भदपिटी है बाइडेन सरकार की कि क्या आपने कर दिया और ये आपकी वजह से हुआ। बाइडेन सरकार बहुत टाइम से ब्लेम करती रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान बाइडेन सरकार को ब्लेम करता रहा, दोनों में तनातनी चल रही है और इस हद तक आ गई है कि अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साफ साफ बोलने लगे कि भैया हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी, हमने आपके साथ इतने साल लड़ाई लड़ी, कोई फ़ायदा नहीं मिला हमें। ठीक है, अब जब इस लेवल पे आ जाए कि दोनों सरकारें एक दूसरे को ब्लेम करती रहें, लेकिन दुनिया के सामने जो रियलिटी वो तो दिख रही है ना। अमेरिका इस समय फेस सेविंग यानी कि अपनी शक्ल बचाना भी मुश्किल हो रहा है कि
वो वहाँ से निकले तो, लेकिन क्या करने के लिए गए थे और क्या करके निकले, और वहाँ के लोगों को कितने गंदे नर्क में धकेल के निकले हैं। तो इस पर अब अमेरिका ज़रूर कोशिश करेगा कि इस सरकार को रिकॉग्निशन ना मिले, बहरहाल तो ना मिले। पिछले बार भी 5 साल तक तो नहीं मिली थी, इस बार भी हो सकता है कुछ ऐसे ही चले। सरकार के पास पैसा नहीं है, यानी कि तालिबान सरकार के पास पैसा नहीं है, और नहीं है तो उनको घुटनों पर लाने का एक ही तरीका दिख रहा है अमेरिका के पास, यूएन के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, और बहुत सारे सभ्य वर्ल्ड यानी कि सभ्य दुनिया के पास, कि उनका पैसा रोक करके उनको बोलो कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब सिर्फ तालिबानी आतंकी हटा के, जो तालिबानी आपके जो दूसरे हक्कानी नेटवर्क के आतंकी हटा के नए लोगों को लाया जाए, और वो नए लोग जो हैं वो लोग हों जो कि सेक्युलर फेस हों, और सेक्युलर फेस के साथ साथ हामिद करज़ई टाइप लोगों की एडवाइस ली जाए, या उनमें से किसी एक को गवर्नमेंट में लिया जाए, अब्दुल्ला हामिद करज़ई, और इन सब को ला करके एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि इस दुनिया के उसूलों को मानती हो। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।